आज की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि लोगों के पास काम ज़्यादा है, बल्कि यह है कि उनका मन कहीं भी पूरी तरह मौजूद नहीं है। शरीर एक जगह होता है, लेकिन मन दूसरी जगह भटक रहा होता है। यही कारण है कि ना काम में आनंद आता है और न ही रिश्तों में गहराई। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि किसी भी काम को ध्यानपूर्वक करने से क्या फ़ायदे होते हैं। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, जब आप नहा रहे हो तो नहाने का आनंद लीजिए, जब आप रास्ते में हो तो रास्ते का आनंद लीजिए, जब आप अपने परिवार के साथ बैठे हो तो सिर्फ उनके साथ रहिए, और जब आप काम कर रहे हो तो पूरी तरह काम में डूब जाइए। लेकिन आज इंसान क्या कर रहा है? मंदिर में बैठता है तो व्यापार याद आता है, और जब व्यापार में बैठता है तो भगवान याद आते हैं। यानी हर जगह आधा अधूरा, न भगवान को पूरा समय मिलता है, न काम को, न परिवार को, न खुद को। इंसान किसी को भी अपना पूरा समय नहीं देता है, उसका मन कहीं और होता है, काम वो कुछ और कर रहा होता है। यही अधूरापन धीरे धीरे तनाव, बेचैनी और असंतोष में बदल जाता है। फोकस का मतलब सिर्फ काम करना नहीं होता। फोकस का मतलब है जिस पल में हो उसी में पूरी तरह जीना। जब आप एक समय में एक ही चीज़ पर ध्यान देते हो, तब आपका मन शांत होता है, आपकी ऊर्जा बचती है और आपका काम भी बेहतर होता है। इसलिए तो हमारे वेदों, उपनिषदों, पुराणों सब में एक ही बात कही गई है कि जिस काम को भी करो बिल्कुल होश पूर्वक करो और अपना पूरा 100% उस काम को दो। लेकिन हमारे जीवन में सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि हम काम कुछ और कर रहे होते हैं और हमारा ध्यान कहीं और होता है। आज के समय में सबसे बड़ा ध्यान भटकाने वाला तत्व है कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, कॉल नोटिफिकेशन। ये सब हमारी सुविधा के लिए बनी चीज़ें हैं, लेकिन आज हम इनके गुलाम हो गए हैं। आज आप किसी को भी देख लो, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सबके हाथ में मोबाइल है। दिन भर मोबाइल में पता नहीं वो क्या देखते हैं, क्या जानते हैं, क्या सुनते हैं। कहीं ध्यान नहीं है, सिर्फ मोबाइल में। हर 2 मिनट में मोबाइल चेक करना, हर नोटिफिकेशन पर ध्यान देना, ये आदतें आपके होश को धीरे धीरे ख़त्म कर देती है। और जब हमारा होश ख़त्म हो जाता है तो इंसान बड़ी से बड़ी क्षमता होते हुए भी कुछ खास हासिल नहीं कर पाता। इसलिए एक बहुत छोटा लेकिन शक्तिशाली नियम बनाइए। जब भी आप अपने परिवार के साथ खाना खा रहे हो तो सभी कम्युनिकेशन सिस्टम, मोबाइल, टीवी बंद कर दो। मोबाइल को साइलेंट कर दो, टीवी बंद कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के साथ बैठिए, बात कीजिए, हंसिए और जीवन को महसूस कीजिए। आज के समय में क्वालिटी टाइम सबसे बड़ी दौलत है। पैसा बाद में भी कमाया जा सकता है, लेकिन जो पल निकल गया वह कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए हर पल को आनंद से जियो। आपने देखा होगा, लोग खाना खाते हुए भी मोबाइल पे लगे रहते हैं, सामने परिवार बैठे हैं लेकिन ध्यान कहीं और होता है। ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये धीरे धीरे रिश्तों को कमज़ोर करने वाली बीमारी है। इसलिए जब परिवार के साथ बैठे हो तो मोबाइल फ़ोन को दूर रख दीजिए, उनसे बात कीजिए, उनको महसूस कीजिए। यही असली जीवन है। अगर आप सच में एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीखिए। क्योंकि जब तक हम अपने ध्यान को नियंत्रित करना नहीं सीखेंगे, तब तक हम जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते। ध्यान ही हमारी असली शक्ति है। जब हम अपने काम पर हैं तो पूरी तरह काम में डूब जाना है। उस समय भी छुट्टियां या आराम के बारे में मत सोचिए। जिस समय आप काम कर रहे हो तब सिर्फ काम के बारे में सोचिए। उस समय कभी भी आराम के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि मैं थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। जब तक काम कर रहे हो पूरा ध्यान काम में, और जब आराम कर रहे हो तब सिर्फ आराम करो, तब काम के बारे में नहीं सोचना।
जब आप आराम कर रहे हो तो काम के बारे में नहीं सोचना। जीवन को मिक्स मत करो, एक समय में एक ही काम करो। थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा लेकिन ये आदत बन जाएगी। जीवन को मिक्स मत करो, उसे संतुलित कीजिए। याद रखिए, जो इंसान अपने ध्यान को नियंत्रित कर लेता है वह अपनी जिंदगी को भी नियंत्रित कर लेता है। अपनी इच्छा शक्ति को जगाओ, और इच्छा शक्ति को जगाने के लिए छोटे छोटे प्रयोग कीजिए। जैसे आप सोच लो कि मैं 10 मिनट अब आँख खोलूँगा नहीं, आँख बंद रखूँगा। ये 10 मिनट आपके मन को शांत कर देंगे। बस कुछ नहीं करना, आँख बंद करके बैठना है, 10 मिनट तक आँख नहीं खोलना। 1 घंटे तक मोबाइल नहीं देखना, चाहे कुछ भी हो जावे, चाहे किसी का भी फ़ोन आ जाओ, फ़ोन नहीं उठाना। इस तरह से छोटे छोटे आप अभ्यास करोगे तो आपकी इच्छा शक्ति भी मजबूत हो जाएगी। यानी जो आप सोचोगे वैसा होने लग जाएगा। लेकिन हमारी क्या प्रॉब्लम है कि हम जो भी संकल्प लेते हैं उसको पूरा नहीं करते। हाँ, हेलो। थे कल शिवाखंड कौन गया भाई? परसों गया शायद, सोमवार वाले। नहीं भाई, है शिवा कौन मिलियो। दुकान शायद बंद ही मेरी। मई माखन गया, अजय फेब में गया, शिवम कौन गया मैं। अभी याद ही को, शिवम गया कि नहीं गया, इधर खासी जनाखन गया नहीं। कल वापिस जान बताऊंगा मैं कल नहीं बोले, मैं सगला पाथा लीजिए भैया भाई, याद ही करा अभी दिन। खात का तो ले गयो 10-10 मिनट सगला कर बैठा हो। कहा जाता मेरे को पहला शिवा फरमा तो कि मैं बताऊं, श्री जो की श्याम है नहीं, बा बड़ी फर्म है। ठीक है नहीं, बालाजी वाली बड़ी फर्म है, राधिका वाली बड़ी फर्म है। बाकी अगर भी कपड़ों दपड़ों की हो नहीं हो सके, अब सीधे टेंडर देता हुआ लगे। राधिका वाला स्टॉक रखा पाल जीव जीव, 2-3 को डाउन है। और ऐसा वाला खने घणो वो कोनी हो स्टॉक तो, मतलब वो सीधे ही मतलब आगे कपड़ों कटरा देवे। हाँ। और काल जगन गया नहीं, आइडियल आइडिया जगन गया नहीं। दिखने छोटी दुकान है, कपड़ों तो की हो कोनी कर, वो सही डाउन लगटे। हाँ। हाँ।